बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। आज शाम में मेरा प्लान है कि मैं मटन बिरयानी बनाऊंगी, तो उसके लिए मुझे जल्द से जल्द बिरयानी बनानी होगी क्योंकि शाम हो गई है ऑलमोस्ट, और सब बहुत भूखे बैठने जैसे कि भूखे शेर होते हैं। सबको बहुत भूख लगी है, तो मुझे जल्द से जल्द ये प्रिपेयर करनी होगी बिरयानी। ये मैं घर में गरम मसाला पीस के रखती हूँ, ये बिरयानी मसाला भी है, और उसके अलावा खाने में मेरे भाई और हम सब लोगों की आदत है कि हम थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करके खाने में ही खाते हैं, तो सालन में ये ऐड करते हैं हम। तो इसमें मैंने लिए हैं बड़ी इलायची ली है, ग्रीन इलायची ली है, और बादियान है, जावित्री, जायफल, लौंगे, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, इसके अलावा दालचीनी ली है। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, ग्राइंड करूँगी, और ग्राइंड करने के बाद ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैं इसको सेव कर लेती हूँ, और इसके अलावा एक छोटी बॉटल में भी निकालती हूँ ताकि वो रेगुलर यूज़ के लिए छोटी बॉटल होती है। तो चले मैं पीसती हूँ। ये आज का ख़त्म हो गया था, तो मेरा आज का काम था ये, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं बिरयानी स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने चावल धोकर इनको भिगो दिया है। यहाँ कुछ टमाटर और हरी मिर्चें लिए मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। लेमन के स्लाइसेस हैं, पुदीना है, इसको मैं जब लेयरिंग करूँगी चावल और सालन की तो उसमें डालूँगी। और यहाँ लहसुन अदरक लिया है, मैं इसको फ्रीज़ करके स्टोर कर लेती हूँ, और जैसे जैसे ज़रूरत होती है मैं निकालती रहती हूँ उसमें फ्रोज़न, उसको डीफ्रोज़ कर लेती हूँ माइक्रोवेव में। और ये मटन लिया है मैंने, तकरीबन 2.5 किलो के करीब होगा। यहाँ मैंने पतीले में ऑयल लिया है, इसमें मैं लहसुन अदरक डाल के इसको ब्राउन करूँगी, और फिर उस पर उसके बाद इसमें ये लहसुन अदरक डाल के मैं उसको फ्राई करूँगी। और ये तकरीबन फ्राई हो चुका है, इसमें मैं गोश्त डालूँगी, और गोश्त डाल के इसको थोड़ा सा भून लूँगी। ये गोश्त डाल दिया है, इसको थोड़ा सा भून लूँगी मैं। ये हरी मिर्चें और टमाटर मैंने ग्राइंडर में डाल दिए हैं, अब इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये भुनाई हो गई है, इसमें मैंने गोश्त को लहसुन अदरक में अच्छी तरह से भून लिया है। ये मटन है, इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, तो उसको दूर करने के लिए मैंने अच्छी तरह से भुनाई की है। अब इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर। ये धनिया मैं खुद घर में ग्राइंड करके रखती हूँ। हल्दी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून डालिए, और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ज़रा चटपटी पसंद करते हैं तो मैं थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून डालूँगी मैं। थोड़ा सा भून लेंगे इसको, और नमक डालूँगी। नमक आप अपने हस्ब ज़ायक़ा डालेंगे। और अब इस स्टेज पर मैं जो मैंने टमाटर और हरी मिर्ची ग्राइंड की थी वो सब डालूँगी, और दही डालूँगी। दही तकरीबन 2 कप दही डालूँगी, और चंद 10 से 12 छोटी इलायची लेकर उसको हम उसके छील के, उसके पॉट को छील के उसके दाने डाल देंगे, छोटी ग्रीन इलायची जो होती है उसके, और इसको पकने के लिए रख देंगे यहाँ तक कि जब गोश्त गल जाएगा जब तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर हमारा बिरयानी का कोरमा रेडी हो रहा है। इसमें मैं थोड़े से इसमें ब्राउन प्याज डालूँगी,
तो इसको हम कवर कर देंगे और गलने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने आलू छील के और काट के डाल दिए हैं। गोश्त नरम हो गया था, लेकिन थोड़ी सी कसर उसमें होनी चाहिए ताकि वो आलूओं के साथ गल जाए। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी और इसको आलूओं को थोड़ा गलने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने दूसरे चूल्हे पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है चावलों के लिए। उसमें मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसमें और तकरीबन 70% चावल बॉईल कर लेंगे और थोड़ी सी उसमें कसर रहनी चाहिए ताकि मैं कौरमे में थोड़ा सा शोरबा रखती हूँ तो उसमें थोड़ा वो एडजस्ट हो सके, उसमें भी चावल पकेंगे तो उसमें सब बैलेंस हो सके। चावल बॉईल हो रहे हैं और इधर मैंने सालन में से कौरमे में से मसाला निकाल लिया है, तकरीबन पूरा बोल, बड़ा बोल भर के निकाल लिया है और बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाला है और इसके ऊपर मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी मैं। उसके बाद फिर ये मसाला डाल दूँगी और यहाँ मैंने 3-4 चीज़ें ऐड की हैं इसमें। थोड़ा सा हाफ कप के करीब मैंने केवड़ा वाटर लिया है, फूड कलर है और बिरयानी एसेंस है। ये 3 चीज़ें कंबाइन कर ली हैं। ये हम जब फाइनल लेयर लगाएंगे वाइट चावलों की तो उसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए ये सारा तैयार हो रहा है, चावल बॉईल हो रहे हैं। ये अहमद है, इन्होंने गटअप बनाया है और मुझे सरप्राइज़ किया है। मैं तो डर गई, ये कौन आ गया हमारे घर में। तो अहमद क्या बन रहे हो? और ये पिस्टल भी हाथ में ली हुई है, गन भी ली हुई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई तुमसे। ये तो क्लाउन है। क्लाउन बने हो? क्लाउन ऐसा होता है? ये ग्लासेस तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये पिस्टल भी तुम्हारे हाथ में, मुझे भी मार नहीं देना तुम कहीं। ओए अल्लाह। ये कौरमा रेडी हो गया है, इसके अंदर मैं चावल डालूंगी। चावल मैंने 70% बॉईल किए और उसके ऊपर इसको थोड़ा सा फैला देंगे और उसके ऊपर ये मसाला डाल दूंगी मैं जो मैंने निकाला था कौरमे का। इस पे हरा धनिया और पुदीना मैंने काट के रखा था, ये डालूंगी। गरम मसाला पाउडर जो मैं बिरयानी के लिए भी बना के रखती हूँ वो डालूंगी। तकरीबन 3 टेबल स्पून डलेगा इसमें। और बाकी के चावल डाल दूंगी। फिर मैंने ये डाल दूंगी और थोड़े से ब्राउन प्याज डालूंगी मैं ऊपर से। कौरमे में डाले थे? हाँ, कौरमे में डाले थे, थोड़े कौरमे में डाले थे, थोड़े से मैं ऊपर से डालती हूँ तो ज़रा अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इसको कवर कर देंगे और दम के लिए रख देंगे। जब तक बिरयानी बन रही है तब तक हम वीडियो का गेम खेल रहे हैं क्योंकि ये हमारी अच्छी एक्टिविटी है जो हम इंटरेस्ट से सब खेलते हैं। ये बिरयानी दम पे हो गई है और इसको निकाल के देखते हैं। वाह ज़बरदस्त, क्या खुशबू है। इसको मिक्स करना होगा, मिक्स करके मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। सबका भूख से बुरा हाल है और अब मैं जल्दी से सबको खाना सर्व करती हूँ और
आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और उसी तरीके से जिस तरह से मैंने किया, मेरे घर वालों ने किया, बिरयानी और सलीडो खेलना और दीगर एक्टिविटीज़। तो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।